व्याप्त है। सद्गुणों को पकड़ेंगे तो भगवान की तरफ जाएंगे, दुर्गुण को पकड़ोगे तो माया की तरफ जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए मानव को चाहिए कि सद्गुणों को एकत्रित पकड़े और वो फिर सद्गुण दुर्गुणों को मार डालें और सद्गुण का त्याग कर दो तो परमात्मा को प्राप्त करो। ये हम सब लोगों का धर्म है, जितने पृथ्वी की पीठ पर जन्म लिए। तो इसलिए हमें सबको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। जन्म जन्म मुने जतन कराही, हर समय लगे रहना चाहिए। कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। हमको बहुत परेशानी आ जाए, बीमारी आ जाए, दिक्कत आ जाए, क्या भोग लगे, हमने जैसा बुरा किया तैसा ये बीमारी और भोग आ गया, भोग लगे लेकिन हम भगवान की तरफ जाएंगे। ऐसा ये प्रण होना चाहिए। ये आत्मा का सिद्धांत है और इनमें कोई सिद्धांत नहीं। माता को माना जाए तो माता रह नहीं जाएगी, पिता को माना जाए तो काल करके बाधित आए, नष्ट हो जाते हैं। परिवार को माना जाए तो रह नहीं जाता है। पदार्थों को माना जाए तो ये हमारा साध्य है ना। शरीर को माना जाए कि हम ये शरीर है तो ये भी जड़ है, ये कुंड रोज में ख़त्म हो जाएगा। तो ये में रहते हुए वो लाभ उठाना चाहिए। समझ में आएगा? हाँ, तो वो में लगे रहना चाहिए। और हमारी प्रकृति भजन करना यह नहीं है कि शाम को करो सुबह करो, नहीं, हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए भजन का। जैसे स्वभाव बन गया रोज खाने का, रोज सोने का, रोज बोलने का, रोज मैदान, ऐसा हमारा भजन का स्वभाव बन जाए तब उसको परिपक्व माना जाता है, तब वो को मानव माना जाता है, तब उसको जो है ऋषि माना जाता है। और रहस्य को जान गया, उसको मनन का मनोरथों को जीत लिया, वो मुनि कहलाता है। वो त्यागी, त्याग गुण सब तीनों गुणों का त्याग कर दिया, वो त्यागी कहलाता है। वो वैष्णव, विष्णु परमात्मा को पा गया, वो वैष्णव कहलाता है। जितने टाइटल हैं महात्माओं के सब उसको एक को मिल जाती है। तो ऐसी शैली से अपने सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, चाहे शरीर रहे चाहे जाए, ऐसे साधक होते। ठीक है? हाँ, अनुराग आना चाहिए। तो वही राम रावण के युद्ध में अनुराग अंगद है। वैराग्य आना चाहिए, विषयों से अराग का त्याग, वो वैराग हनुमान है। सूरत सुग्रीव है, भगवान में लगी रहे। करम बाली है। ऐसे ढंग से ये मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघ है, ये अंदर भरे बैठे हुए हैं। वो आत्मा की प्रबलता, विभीषण आत्मा है। विभीषण सही समझाता था रावण को, लेकिन वो नहीं माना तो भगवान की शरण में आ गया। तो वो मर जाएगा, अब खत्म अपने से हो जाएगा। आत्मा जिधर रहेगी, विभीषण जिधर रहेगा तिधर ही की विजय होगी। वो अजर अमर है, परबस है, जीव के अंदर हो गया माया के, तब भी वो को कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई अभी आकाश से गोली चलाओ तो क्या लगेगा? ऐसे आगे जलाओ तो जलेगा। वो ऐसा तत्व है। हाँ, समझ में आता है? स्वामी जी, जब वो आकाशवत है, निर्लेप है, तो फिर उसमें इच्छा कैसे हुई? उसमें इच्छा कैसे हुई? बीटो है, पावर है, ताकत है, क्षमता है, सर्वे सर्वा है। जैसे सूर्य के पास ताकत है और जला डाले जिसको चाहे तिसको। समरथ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ कुछ भी कर सकता है, उसके लिए तो कोई कानून है नहीं। तो इसलिए आगे महादेव जला देगा,
समर्थ है आगे। तो सूर्य इतनी गर्मी फेंकता है कि दुनिया को जला दे, ऐसे ही वो है। तो वो जो भी कुछ करे ठीक है, उसका कानून उस पर लगती है जो पावर नहीं रहता। और जो पावरफुल होता है वो के पास कोई कानून नहीं। हाँ, जो समर्थ है वो के पास कोई कानून नहीं। जैसे पहले राजा होते थे तो उनका खून माफ होता था, ये नियम है। वो गोली से मार देते थे, कोई जुर्म नहीं, कोई इजलास में कोई संविधान नहीं। अब दूसरा जात की लड़की को नहीं रख सकते। राजा को वीटो था कि किसी के घर की लड़की को ले सकता है, शादी कर सकता, एक नहीं 1000 कर सकते। तो राजा समर्थ है। तो ऐसे ये थोड़े थोड़े उदाहरण हैं। परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है। तो वो कि जो अब ये ढंग की ये लीला चल रही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, समय समय आते जाते हैं, थोड़ा मूवमेंट बदलता जाता है और उसके लिए कोई नियम नहीं। और जो कमज़ोर है, पढ़ने में कुशल नहीं है, वो लड़कों के लिए तमाम नियम हैं। तो इस तरीके से भगवान को मानना पड़ता है। जबरदस्ती नहीं मानेंगे तो आग में जल जाएंगे। आग को मानना पड़ता है। सुरसर की नहीं, अब सुरसरी को मानते हैं कि वो कैसा गंदा आदमी नहीं आता, तो सुरसरी में पवित्र हो, तो पवित्र करने की चीज़ है। तो इसलिए परमात्मा को दोष नहीं लगता। दोष लगता है जो कमज़ोर है, जिसके पास वीटो नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है, वो बंध जाता है। और जिसके पास पावर है वो को बांधेगा। सर्वे सर्वा तो वही है। तो इसलिए वो का स्वरूप ऐसे नहीं समझा जाता है कि जैसे ऐसे अलग कोई हो। वो तो ओके गर्भ में हम लोग ये बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ है। ये जो दुनिया वर्ल्ड है, ये सब उसके एक अंग में, रोमा के रूप में। अब जैसे ये जितनी दुनिया है, ऐसे हजारों अंड कटाह अनेक ब्रह्मांड सूर्य के ग्रेविटी में है, आकर्षण में से पकड़े हुए। पृथ्वी है, शुक्र है, चंद्र है, दीप, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, तमाम ये सौर्य मंडल, उसका राजा है सूर्य। ये सबको अपनी ग्रेविटी पर खींचे हुए ऐसे ऐसे। अब पृथ्वी के चारों तरफ पोल है, ऐसे ऊपर है, ऐसे ऐसे गोल है। अभी काहे पर टंगी है, न नीचे जाती, न ऊपर जाती, न किधर जाती। और ये भी चल रही है, घूमती भी है तो दिन बनाती है, रात और दिन। और फिर मूवमेंट है इसका, चला जा रहा है पता नहीं कहाँ। ऐसे करोड़ों सौर्य मंडल है, अरबन, अनंत, ये वाणी बता नहीं सकते। उसको परमात्मा कहते हैं। तो इस दृष्टि से वो जब चाहे तब समेट ले, भू डोल करके ख़त्म कर दे। बरसाता जाए, डुबा दे पृथ्वी का। हुआ है, ये वेद शास्त्रों में है। सृष्टि लय हो गई, पानी पानी हो गया, तो फिर एक नौका बची, तो वो में जो है एक ऋषि मुनि 2 4 बैठ गए, उनको आदेश हुआ
कुछ ऐसी चीज़ें रख लिए जिनके बिया रहे, और फिर पता नहीं कितने अनंत काल तक पानी पानी रहा। फिर यहाँ वो पृथ्वी फिर निकली धीरे धीरे, पानी नीचे से गया, तो फिर नाव खड़ी हुई, वो में से निकले, तो जो बिया लाए थे वो छींट छाट दिए, फिर सृष्टि चालू हो गई। तो कभी ये ख़त्म भी हो सकते, फिर पैदा होते, कौन ढंग की पैदा हो, कैसी हो, क्या हो। तो ये तो परमात्मा के गर्भ की बात है, ये यहाँ की बात नहीं। तो जो मानव धर्म के लिए, मानव के लिए धर्म निर्मित किया गया है, ये धर्म कहते हैं धारण करने को। हृदय में धारण करो किसको? जो सबसे सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको जो धारण करता है वो धर्मी, और वो धर्म है जो परमात्मा है। इसलिए धर्म को धारण करो। ये ढंग से जो है ये सृष्टि का नियम है। इसलिए हमारा सबका ये नियम है कि सब कुतर्कों को त्याग के परमात्मा ने चारों तरफ अंतःकरण में मन को दिया है। मन वितर्क तर्क वितर्क करे, बुरे भले सब पर कर सकता है, परमात्मा के खिलाफ भी कर सकता है। ये मान्यता दी गई है माया को, झूठा भी सही बता सकता है। तो ऐसे ढंग से ये मन करता है, लेकिन मन स्वयं अपने आप में झूठा है, इसलिए उसकी बात नहीं चल पाती है। तो ये मन जो है, जब हम मान लेंगे, संयम करते 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 थोड़ा करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा, आगे करेंगे, जन्म जन्म में करेंगे, फिर वो इकट्ठा होकर एक रोज़ विजय को प्राप्त करा देता है। तो उसका मन जो है जटिल सरप है, विषयों में दौड़ता है। फिर मन मर जाएगा तो गरुड़ हो जाएगा, और गरुड़ जब हो जाएगा और विषय रूपी सर्पों को खा डालेगा, तो जहाँ मन गरुड़ हुआ तो विष्णु भगवान की सवारी देगा। तो जब विष्णु अंदर आ जाएगा तो फिर लक्ष्मी, उसकी पत्नी, सब चीज़ अपनी हो जाएगी। समर्थता आ जाती है शरीर से। जब समर्थता आ जाती है, ताकत आ जाती है परमात्मा के आभा के आने से, तब फिर उसका कल्याण होता है। तो अभ्यास करते रहना चाहिए हमेशा, इसी में जीव लगा देना चाहिए, निरंतर त्याग करना चाहिए। हाँ, संसार ये झूठा है, विषय झूठा है, परिवार झूठा है, कोई चीज़ सही नहीं है दुनिया में। नेत्रों से जो दिखाई पड़ता है और कानों से जो सुनाई पड़ता है, नाक से जो सूंघना पड़ता है, बोली जहाँ तक जाती है, हाथ जहाँ तक पकड़ते, पैर जहाँ तक जाते, इंद्रियाँ जहाँ तक विषय करती, ये सब माया है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सब माया है। माया माने है नहीं। प्रेम होता है कि हम खाने में प्रेम करें, खाना है थोड़ा ही, झूठा है, लहटा के हमको ले जाएगा, मार डालेगा। विषय करे, स्त्री रख ले, विषय करे, विषय है थोड़ा ही, नष्ट कर देगा साधक को, फिर अब हंसेगा रो के। तो इसलिए जो झूठी चीज़ है उसका त्याग करना चाहिए, और जो तीनों काल में अबाधित है, जिसको बाध नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, वो अबाधित है, उसको भजना चाहिए। और जो तीनों काल में बाधित है ही नहीं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न देखे और वो में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सर्प काट लिया है, स्वप्न देख रहे हैं, राजा बन गए हैं,
भिखारी हो गए, मांगते खाते, कोई खाना नहीं देता, ये स्वप्न दिखाया करते कभी कभी, और जागने पे प्योर रह जाता है। हाँ, ऐसे ही ये दुनिया है। भगवान जब मिल जाएंगे तो ये ना रह जाएगी, ये रहते हुए बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से परमात्मा को भजना चाहिए। कर्म वचन मन मोर गति, भजन करें निष्काम। हम भजन करें, भजें भगवान को, और हम उसके बदले कुछ चाहते नहीं। हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, अनपेक्ष रूप से रहना चाहिए। कि कभी भी किसी चीज़ की इच्छा हो गई, वो माया बन जाएगी, वो हमको नष्ट कर देगी। चाहे खाने की, चाहे कपड़े की, चाहे रहने की, ये बहुत भारी कसौटी है। महात्माओं को कोई इच्छा, जो अपने से मिल गया वो पहन लो, अपने से मिल गया वो खा लो, न किसी क्रोध करो, न मांगो, कभी नहीं मांगना चाहिए। सिर्फ निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। कर्म करना हमारा धर्म है, फल नहीं लेना, हम फल नहीं चाहते, फल भगवान का है, ये सिद्धांत है। ऐसा जो साधक निरंतर अभ्यास करता है, वो परमात्मा को उसकी समझ में आ जाता है, बुद्धि में आ जाता है, मन में आ जाता है, और जब आ गया तो शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है। फिर लक्ष्य में जब बगैर पूछे पैसा आ जाता है, बगैर पूछे धन चला आता है, बगैर पूछे जौन चीज़ है तो चली जाती है। यही उसके लक्षण है। विष्णु जब आ गए, गरुड़ मन हो गया, तो लक्ष्मी भागी चली जाती। कोई चीज़ की उस जगह पर कमी नहीं पड़ती, समझे। तो ऐसी शैली कब आती है? जब हम निष्काम हो जाएं, हम अनपेक्ष हो जाएं, इच्छा से रहित हो जाएं, इच्छा न करें किसी चीज़ की। और भाई जो मन से इच्छा होती है, इसीलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु के द्वारा भगवान आता है, समझ। तो गुरु जब बनाया जाता है तो क्या होता है? गुरु मन को ले लेता है और मन को वो खा जाता है, समझे। मन जा ले लिया तो अब मन से तुम काम करोगे। तो जब हम हमारे शिष्य हो गए, मन ले लिया, तो अब मन से तुम कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो मन गुरु बाबा को दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? कोई संकल्प नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं बदल नहीं सकते। जो वो कहते हैं वो हम करते जाते हैं। ऐसा साधक होना चाहिए, तो वो सबसे उत्तम कहलाता है। हाँ, तब उसको परमात्मा खुश होते हैं, और जब परमात्मा खुश होते हैं तो वो चाहे जैसा हो उसी को ताकत दे देते हैं। और ज्ञानेश्वर कौन भजन किए थे? उनका बाप रहा, तो वो मैं शादी करके भाग के सन्यासी हो गया। और जब सन्यासी हो गया तो जब जैसे सन्यास रहा, कुछ दिन में जो कि महरिया धीरे धीरे पता पा गई, तो वहाँ पहुँच गई आश्रम में। तो जर्दे से नहीं, वो गुरु बाबा जो रहे महात्मा अच्छे, उनकी समझ में आया कि ये इनकी पत्नी है। तो बुलाया, बोला भाई तुमने झूठ क्यों बोला कि हमने शादी नहीं किया, हम संन्यास नहीं देते तुमको? तो कुछ ना बोले। तो को जा, ये दंड है तुमको, गृहस्थी में जाओ। और महाराष्ट्र में ऐसा नियम था कि गृहस्थी में जो चला गया सन्यासी, तो 60,000 वर्ष नरक का कीड़ा बनता था। सन्यासी होकर के फिर विषय करना, सन्यासी कहते हैं भगवान को, जो न्यास है। तो बस निकलने न दे, कहीं सन्यासी विषय कर दिया तो ये कर देखने पर नरक हो जाएगा। तो चारों तरफ से घेरे घर में बंद कर दे,
और हल्ला मचा में गांव गांव रेरा मचा दिए। और वो गुरु की आज्ञा से बच्चे पैदा किया है, तो 3 लड़के और 1 लड़की पैदा हुई। और फिर उनको खाने को न मिले कहीं, और जहाँ भी जमीन रही जायदाद रही, वो सब लोग जो है झूठ बोल बोल के, और उनसे कर्ज रहा तुम्हारे बाप लिए थे, ये लिए थे, तो वो जमीन सब ले लिए, घर से निकाल दिए। अब मांगत खाद मांगने का सब प्रतिबंध लगा दिए, जहाँ जाएँ और झोरी ऐसे करें, आटा दें तो ऐसे निकाल दें, वो गिर जाए, सब खाने को भी न रह जाए। तो वो लड़के छोटे छोटे थे, एक बड़ा था और फिर ज्ञानेश्वर। बड़े का क्या नाम था? हाँ, फिर ज्ञानेश्वर, फिर और रह दी। बड़ी भारी दिक्कत है। फिर भगवान जो है इस विवाद को अंतर जगत फकीरी पालियाट में ले गए, भगवान के यहाँ चला गया कि वो पंडितों का संघर्ष और वो बच्चों का संघर्ष, वो सत्य पे डटे रहे और लड़ते रहे, मांग के किसी ढंग से चलता रहा। आखिर वो ज्ञान से एक कोनो सिद्ध पुरुष रहा, उसे झगड़ा हुआ तो उसका पस्त कर दिया। शेर पर बैठ के आता था वो, हाँ, तो उसे जो है झगड़ा हुआ तो ज्ञानेश्वर पस्त कर दिया, तो राजा का लड़का मर गया। और वो बड़ा भारी आकाश से चलता था, उस घोड़े पे गिर गया, हार गया। तो सत्य में यह ताकत होती है, बनावटी थोड़े कि बनावटी बताओ फिर ज्ञान बनाए रहे। तो फिर जो है फिर धीरे 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 उसने ज्ञान इतना बढ़ गया उसके पास कि फिर गीता की भाष्य किया, और फिर वो समझ गया कि मेरी समाधि का टाइम आ गया, तो अपने से समाधि ले लिया, बैठ के चला गया। इतनी कहानी है। तो और सही कौन था? एक हुआ सुखदेव। तो 88,000 ऋषि, बड़े बड़े वृद्ध, 1000 साल की उम्र के, और जब वो आया इतना बड़ा लड़का 12 साल का, वो सही था। वो कौन था? सुखदेव। उस पार्वती ने जब अमर कथा सुनी तो शंकर जी सुना रहे थे, तो एक खोखड़े में छेद था पेड़ के, ओमे उसका बच्चा था, तो वो सुनने लगा और पार्वती सो गई, तो वो अजर अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया। फिर जब पता पड़ा तो शंकर के त्रिशूल लेके दौड़े उसके गण कि मारो, तो वो भागत फिरा। तो उसी समय व्यास की स्त्री के बच्चे नहीं होते थे, तो उनसे पूछेगा हम पुत्र से, हमको कोई युक्ति बताओ। तो व्यास बड़े भारी कवि रहे, भगवान का अवतार था। उन्होंने कहा कि एक पैर से खड़ी होके सोवे और मुंह फाड़ के उपांशु परावाणी से ये मंत्र जपो, तो वो मारे डर के त्रिशूल के भागत वही मुंह में घुस गया। तो 12 साल उसके पेट में रहा और निकला नहीं, और 12 साल के बाद जब निकला तो भागा है जंगल। तो बुढ़ा व्यास भी भागते चला जाए उसके पीछे पीछे, करे ज्ञान नहाते, अब कहाँ जाते, मंत्र ले ले, गुरु बना ले। तो फिर वो सुनता जाए, कहे यह बूढ़ कहाँ का बेवकूफ़ है, हमको ज्ञान क्यों नहीं, हम तो अमर हो गए हैं, भगवान में विलीन हो गए, अमर कथा सुने हैं। तो कहे इसको समझाया जाए। तो जट जंगलों के किनारे पहुँचे थे, पीपर का वृक्ष था, उसमें प्रवेश कर गया सुखदेव, और प्रवेश करके लाए और झड़ने से नहीं उसने कहा, बोले व्यास जी प्रणाम। कहा, बोले कौन हो भाई? कहा, बोले मैं पीपर बोल रहा हूँ।
अच्छा, प्रणाम प्रणाम। क्या है? कह मेरी कुछ शंका है, प्रश्न है, उसका उत्तर दोगे आप? क्योंकि बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा विद्वान आदमी, भगवान का अवतार, चारों वेद 6 शास्त्रों को बनाने वाला, तमाम पुराणों को बनाने वाला, आज मिल गया हमको। क्योंकि हम तो जड़ हैं, स्थावर है, चल नहीं सकते। तो ये मेरा भाग्य है जो आप आ गए। तो बोलो पूछो भाई क्या है? क्या हम पूछे? क्या बता रहे? हमारा लड़का भागा जा रहा है। क्या लड़के के जिम्मेदार हम हैं, हम लड़के को तुमको दे देंगे। मैं राजा हूँ जंगल का, तो जहाँ भी होगा मैं बुला लूँगा और फिर तुमको दे दूँगा। मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। तो पीपर कहता है उससे, व्यास से, कि व्यास जी, एक रहा राज खानदान, बहुत बड़ा राजधानी, उसमें राजा रहता था। और वही के किनारे से बरजिया घोड़े पर बैठा एक बहुत रईस आदमी, और दूसरे यहाँ से ऐसे रोड चला जाए तो 7 खंड का महल था। महल पर राजा की कन्या थी। पहले ज़बरदस्ती दूसरा राजा चढ़ाई करके कन्या को ले जाते थे, तो पहले चोर के रखे रहते थे लोग कि लड़की कहाँ है पता न चले। 7वें खंड पे नहा रही थी, बैठी थी, तो बाल धोए थे तो ऐसे ऐसे सुखा रही थी, नहीं सुखाते ऐसे। तो वो देख रहा था रास्ता चलते चलते, तो उसने सोचा कि मुझे बुला रही है, राजकन्या मुझे बुला रही है। तो घोड़ा कहीं बांधा और फिर चला गया। द्वारे पे सिपाही थे, तो उनको डांटा वांटा, कहा, बोले सारे हमारा दोस्त है राजा, हम भी राजा हैं, तुम क्या बात करते हो? लड़की हमको बुला रही है। घूमते घूमते 7 खंड में वहाँ पहुँचा। लड़की ने देखा तो कह रहे तू मूर्ख कहाँ आ गया है, तो पकड़ जाएगा, मारा जाएगा, हम थोड़े तुमको बुलाए। कि नहीं आपने ऐसा कहा। कहे नहीं हम तो नहाए हैं, बाहर धोए तो ऐसे फटकार रहे थे बाहर। और ये कहे मुझसे बड़ी भूल हुई, राजकन्या क्षमा करो, मुझे बचा लो, और मैं पकड़ जाऊंगा। और वो फंस गया हुआ। तो कहे बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब नीचे से जांच 2-3 दिन हो चुकी, हमने मना कर दिया कि कोई नहीं आया। अब हम झूठे बन जाएं तुमको पहचान के बता के? तो कह तो बहुत रोया गाया गिलगिलाया। तो संडास होते रहे पहले ऊपर से नीचे तक, तो वही में रसरी बांध के और बस उल्टे पैर लटका दिया उसके, और 7 खंड के नीचे मलकूप आया, मलमूत्र गिरता है, वही में गिर जाइए, हम तेरा रसरी काट देंगे, टंगे रोए में उल्टे। तो रोता गा टंगा रहा। और जब पुलिस आई 2-3 दिन जांच कर गई, सब जगह नहीं मिले, तो फिर ये हुआ कि नहीं है भाई। और फिर राजा चिल्लाया, कहा बोले है कहे नहीं, सब जगह देखो, हरामी पुलिस वालों, मादर चौदह, पता लगाओ कहाँ गायब है। तो देखे तो लड़की सब ध्यान से देख रही थी। तो कहीं अब तो वो खोल लिया है टट्टी घर का। तो गैया वही के तलवार लेके कह रसरी हम काटते, हमारी ये जी ये तय अपने कर्म से जाइए, काट दिया। तो वहाँ जाके 7 खंड के नीचे मलकूप में गिरा। तो मल इतना ज़्यादा रहा कि वह धंस गया, लेकिन बच गया, मरा नहीं। इसी ढंग से निकल के भागा और भाग के तालाब में कूद पड़ा, और वह नहाया धोया, फिर तेल फुले लगाया, फिर कोनो ढंग से पैर के कपड़े पहन के, और फिर व्यास जी अब वही आदमी फिर घोड़े पे बैठ के जा रहा है, और लड़की 7 खंडे पर बुला रही है, कहाँ हो यात्री,
हम तुमसे प्यार करेंगे। तो उस यात्री को जाना चाहिए कि नहीं, यह बताइए। तो व्यास बहुत देर सोचत रहा, सोच कहा बोला अब नहीं जाना चाहिए। अब तो वो सब होएगा, अब नहीं जाना चाहिए। जब नहीं जाना चाहिए तो कूद के अलग खड़ा होगा सुखदेव इतना बड़ा। ये मैंने अपनी कहानी कहा। माता का गर्भ ही महल है, ये 7 धातुओं से बना हुआ है, और इसमें जो आकर्षण है विषय का वही लड़की है। और मैं चला जा रहा हूँ भगवान का यात्री, भगवान का भगत, और मुझे तुम बुला रहे हो कि आओ आओ आओ। वही नरक में उल्टा में टंगा रहा माता के पेट में, मुश्किल से अब गिरा हूँ, भाग रहा हूँ, और फिर बुलाते हो। तो जैसे वो लड़की बुलाए तो उसे आना चाहिए कि नहीं? कहना ही आना चाहिए। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए तेरे घर? तो कह रे बाप, ते तो हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। अच्छा भाई ते जा, हम बोध लाग गा, अब ते तो ज्ञानी आदमी है, तो वही कोई भय नहीं। तो वो अपने घर चले गए, वो अपने घर चला। तो यह तान का किस्सा बाजी हुआ थी। अच्छा।